हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किया है, तो आज त्रिकोणमिति का जो अपना एक्सरसाइज है 8.4 उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो बड़ा ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये अपना सीरीज चल रहा है। तो ये अपना प्रश्नावली 8.4 है। तो 8.4 के जो प्रश्न है ना, थोड़ा अलग टाइप के हैं। इसको समझने से पहले और बनाने से पहले आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला समझना पड़ेगा। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला को समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज को, फॉर्मूले को। देखिए यहां पे हमने कुछ बेसिक 3 फॉर्मूला बना रखा है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। तो इनसे अभी 4 फॉर्मूला बनेगा, इनसे भी 4 फॉर्मूला बनेगा और इनसे भी 4 फॉर्मूला बनेगा। तो बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, आपको फॉर्मूला बड़ा ही ध्यान से देखना है, याद रखना है। आपको एक फॉर्मूला याद करना बस, और इनसे 4 फॉर्मूला बनाना है। फिर एक फॉर्मूला याद रखना, इनसे 4 फॉर्मूला बनाना है। फिर एक फॉर्मूला याद रखना है और इनसे 4 फॉर्मूला बनाना है। तो पहला फॉर्मूला अपना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखूं, बड़ा ही ध्यान से देखिए, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखूं, तो ये 1 तो बराबर के उस साइड जैसे का तैसे है, तब ये प्लस में है। कॉस स्क्वायर थीटा किस में है, प्लस में। तो इसको अगर मैं उस साइड भेजूं, क्योंकि हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो बराबर की साइड केवल इसे ही रखना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैं जैसी करूंगा, 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बड़ा ही ध्यान से देखिए, 1 ऐसे ही है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बना, माइनस, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहला फॉर्मूला अपना कैसे बना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि हमने क्या किया? अब बताइए, अगर मैं स्क्वायर हटाऊं यहां से, अभी हमने जो निकाला है वो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाला है, अब साइन थीटा बराबर केवल निकालू तो स्क्वायर हट गया ना। जैसी स्क्वायर हटता है गणित में, तो आगे जितने भी संख्या रहते हैं या अंक रहते हैं या कुछ भी रहते हैं, उन सभी पे क्या लग जाते हैं, रूट चढ़ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बड़ा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने जैसे निकाला, बराबर के उस साइड 1 जैसे का तैसे है, प्लस कॉस स्क्वायर इस साइड आया तो माइनस कॉस स्क्वायर बन गया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां से साइन थीटा, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बोलना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर केवल आपसे पूछा जाए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट, यहां तक क्लियर। जिस तरह हमने साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाला तो कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड चले गया, उसी तरह अपने को क्या करना है, अब क्या करना है, अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है। मैं जैसी कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड रखूंगा तो बाकी चीज को उस साइड भेजना पड़ेगा। 1 पहले से बराबर के उस साइड है, करेक्ट। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऐसे ही रहेगा। ये देख रहे हैं ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा उस साइड चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपना फिर से तीसरा फॉर्मूला बना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जैसे का तैसे, माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा उस हट गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो आप क्या कहेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा के केवल कॉस थीटा बराबर लिखूं, तो पूरा का पूरा जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साथियों बड़ा ही ध्यान से देखिए, हमने एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से 4 फॉर्मूला बनाया। कितने फॉर्मूले बनाया, 4। उसी तरह अपने को क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से भी कितना फॉर्मूला बनाना है, इनसे भी 4 फॉर्मूला बनाना है। कितने फॉर्मूला, 4। बड़ा ही ध्यान से देखिए, यहां से जैसी मैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहां से मैं जैसी सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखूंगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखूंगा, बराबर के उस साइड पहले से एक है ना,
ये -tan² थीटा उधर गया तो क्या होगा, बराबर के इस साइड माइनस में है और बराबर के उस साइड यदि आप भेजते हैं तो ये +tan² थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है, +tan² थीटा। तो क्या बन गया यहाँ पे, sec² थीटा बराबर 1 +tan² थीटा। अब बताइए हमें, जब sec² थीटा बराबर 1 +tan² थीटा हो गया तो sec² थीटा का फॉर्मूला ये बना। अगर मेरे को अगर केवल sec थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो स्क्वायर हटेगा, जैसी स्क्वायर हटेगा तो आगे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो sec² थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, 1 +tan² थीटा। और sec थीटा बराबर क्या बना, तो रूट के अंडर में 1 +tan² थीटा। जिस तरह हमने sec² थीटा का फॉर्मूला बनाया है उसी तरह अपने को किसका बनाना है, tan² का बनाना है। तो अगर मैं tan² को ही उधर भेज दूं और एक को इधर भेज दूं तो बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए, अपने को tan² का फॉर्मूला बनाना है तो उसको ही उस साइड भेज दूंगा मैं। तो क्या बनेगा यहां से, बड़ा ही ध्यान से देखिए, आपको समझाने के लिए मैं बड़ा ही आसान तरीके का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये -tan² थीटा है ना, तो बराबर के उस साइड गया तो क्या बनेगा, +tan² थीटा। और आप प्लस नहीं भी देते तो चलता बिल्कुल। तो ये -tan² थीटा उधर गया तो +tan² थीटा, ये प्लस में ही है। ये +1 को इस साइड भेज देंगे तो ये क्या होगा, -1 होगा। और इसको हमने कुछ भी नहीं किया, ये क्या है, जैसे का तैसे है, sec² थीटा। sec² थीटा हमने जैसे का तैसे दिया। अपने को tan² थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो -tan² को उस साइड भेज दिया तो +tan², और ये +1 को इस साइड ले आया तो -1 हो गया। लीजिए ये किसका फॉर्मूला बन गया। आप आगे पीछे से घबराना नहीं है। देखिए tan² थीटा, आपके लिए मैं इसी को सीधा कर देता हूं, बड़ा ही ध्यान से देखिए। आपको क्या कर लेना है, tan² थीटा बराबर क्या है, तो sec² थीटा -1। ये इसका सही रूप आपके लिए हमने लिखा है। ये भी फॉर्मूला, दोनों सेम ही फॉर्मूला है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, आप उल्टा कर लीजिए। मतलब यहाँ पे उल्टा लग रहा है तो सीधा कर लीजिए। tan² थीटा बराबर sec² थीटा -1। ये फॉर्मूला कैसे बना, तो बड़ा ही ध्यान से देखिए एक मरतबा और। -tan² थीटा को उस साइड भेजा तो क्या बना, +tan² थीटा। sec² थीटा को हमने कुछ भी नहीं किया, जैसे का तैसे लिखा। प्लस में 1 है, इस साइड बुला लिया तो -1 हो गया। इसी को हमने सीधा कर दिया, इसको यहां लिख दिया, इसको पूरे को उठा के यहां लिख दिया। तो sec² थीटा का फॉर्मूला बना था, उसी तरह अपना tan² थीटा का फॉर्मूला। अगर आपसे पूछे tan² थीटा बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे sec² थीटा -1। उसी तरह केवल आपसे पूछे tan थीटा बराबर क्या होता है तो स्क्वायर हटेगा तो आगे क्या चढ़ेगा, आगे चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये अपना फिर से हमने एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला बना लिया, 4 फॉर्मूला बना लिया। फिर उसी तरह आपको इससे भी कितना फॉर्मूला बनाना है, 4 फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले किसका फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, cosec का। तो cosec² थीटा बराबर 1 ऐसे ही रहेगा। -cot² को उस साइड भेज दूं तो क्या बनेगा, +cot² थीटा। ठीक, cosec स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या होगा, cosec थीटा बनेगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या cosec थीटा बनेगा ना। और जैसे ही स्क्वायर हटेगा आगे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा। तो cosec थीटा बराबर रूट के अंडर क्या बना फॉर्मूला, रूट के अंडर 1 + cot² थीटा। फॉर्मूला क्या बना, 1 + cot² थीटा। क्या बना, 1 + cot² थीटा बना। अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, जिस तरह हमने cosec का निकाला उसी तरह cot का भी निकालेंगे। तो इसी को उस साइड भेज देंगे। तो बड़ा ही ध्यान से देखना है, cosec² थीटा को जैसे का तैसे लिखना है। +1 है ना, इसको ही इस साइड बुला लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। यस, ये -cot² को उस साइड भेजेंगे तो cot² थीटा बनेगा। क्या बना, cot² थीटा। देखिए ये cot² थीटा का फॉर्मूला बन गया। cot² थीटा का फॉर्मूला क्या बना, cosec² थीटा -1। आप चाहे तो इसे आप सीधा कर सकते हैं, आपके लिए मैं इस तरह सीधा कर देता हूं। cot² थीटा बराबर cosec, इस तरह cosec² थीटा -1। ये अपना फॉर्मूला, ये हमने सीधा किया इसे। देखिए cot² थीटा का फॉर्मूला क्या बना, cosec² थीटा -1। यहां से अगर मैं cot थीटा का निकालूं तो स्क्वायर पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। सॉरी, ये पूरा फॉर्मूला पे रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cosec² थीटा -1 होगा कि नहीं होगा। क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया। यहाँ पे टोटल 5 फॉर्मूला, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। इसको काउंट नहीं कीजिएगा, इन दोनों को काउंट नहीं करना है क्योंकि ये फॉर्मूला दोनों बिल्कुल सेम है। आपके लिए हमने यहाँ पे सीधा किया है।
क्या ये आइडेंटिटीज आपको समझ में आया? क्या ये आपको समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं आगे, इसमें ही और कुछ और देख लीजिए आप। देखिए इसमें भी एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला को बड़ा ही तेज में देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये फॉर्मूला शायद आपको आता होगा। हमें बताइए कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है हमें बताइए। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है हमें बताइए। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। टेन का क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा का क्या होता है उल्टा? टेन थीटा का उल्टा हमें बताइए जल्दी से, टेन का उल्टा बताइए। तो आप कहेंगे सर कॉट थीटा। एक मिनट क्या बन गया ये? क्या बनेगा? कॉट थीटा। तो देखिए बड़ा ही ध्यान से देखना है आपको। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होगा? साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉस थीटा। टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा क्या होगा? टेन। तो यहां से अपना बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला यहां से बनेगा। यहां से तीन फॉर्मूला आपको याद रखना, फिर से तीन फॉर्मूला, बस तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। देखिए ये दोनों अपोजिट में गुना में रहेगा तो बराबर एक फॉर्मूला बनेगा, साइन कॉसेक है ना। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये जो आप देख रहे हैं ना, आप कहेंगे सर ये दशमलव है। नहीं, यहाँ पे देखिए इसे जो है ना, इस बड़ा ही ध्यान से इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए इसे दशमलव भी कहा जाता है, बिल्कुल ये सही बात है। इसे क्या कहा जाता है? दशमलव। इसे बिंदु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंदु। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गुना। गुना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुना। लेकिन स्थिति के अनुसार इसका नाम लिया जाता है। अभी मैं इसे दशमलव नहीं कहूंगा, इसे अभी बिंदु भी नहीं कहना, क्या कहना है? गुना कहना है। ठीक है, अगर कोई संख्या के बीच में आ जाए ना, ये आप देख रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? तब इसे दशमलव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दशमलव। कोई अक्षर के बीच में आ जाए, जैसे पी क्यू इसके बीच में डाल दूं, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये गुना कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा और इन दोनों का इस तरह मैं मिला दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? बिंदु ए होगा और ये बिंदु बी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे बिंदु कहा जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, बड़ा ही डिटेल में समझना है कि इसे अभी क्या कहा जाएगा। तो इसे अभी गुना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गुना। इस बात का आपको ख्याल रखना है। क्या कहा जाएगा? गुना कहा जाएगा। तो अब बताइए हमें, यहां से तीन फॉर्मूला से क्या बनेगा? यहां से एक मिनट मैं यहां कॉसेक डाल देता हूं। तो फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला आपको बस याद रखना है फिर से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। और ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला नहीं भी याद रखेंगे तो आपको फॉर्मूला याद होगा। कैसे होगा वो देखिए। आपको केवल इतना याद रखना है कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? तो सेक थीटा होता है। उसी तरह टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कॉट थीटा होता है। बस साइन थीटा का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो यहां से फॉर्मूला बनेगा, गुना के रूप में हो, जोड़ घटाव में नहीं बनता, गुना के रूप में हो। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक, तो साइन और कॉसेक जब गुना में हो तब एक फॉर्मूला होता है। कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों गुना में हो तब फॉर्मूला एक बनेगा। टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट जब गुना में हो तो फॉर्मूला एक बनता है। हमें बताइए, अगर मैं यहां से साइन थीटा बराबर निकालूं तो क्या होगा? क्या 1 माइनस, क्या 1 प्लस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 ऐसे ही रहेगा। साइन थीटा बराबर निकालना है ना, तो ये गुना में है, साइन के गुना में कॉसेक है, जो गुना में होता है वो बट्टा के नीचे चले आता है। तो ये फॉर्मूला क्या बनाएगा? क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये कॉसेक बट्टा के नीचे चले जाएगा। आगे बट्टा के नीचे, आगे कौन है? एक है, तो एक के बट्टा के नीचे चले जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1 ऐसे ही है, कॉसेक गुना में है तो बट्टा के नीचे चले गया। तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बना? साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बना 1 बट्टा कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉसेक थीटा बराबर अगर आपको लिखना है, कॉसेक थीटा बराबर लिखना है तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, कॉसेक के गुना में कौन है? साइन है, तो ये चले जाएगा आगे बट्टा के नीचे। बड़ा ही सिंपल है ना। तो एक फॉर्मूला से कैसे फॉर्मूला बना, क्या ये चीज आपको समझ में आया? क्या ये चीज आपको समझ में आया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा। और जैसी कॉसेक थीटा का निकालूंगा तो कॉसेक के गुना में साइन है तो 1 बट्टा ये चले जाएगा बट्टा के नीचे। क्या ये चीज आपको समझ में आया? नेक्स्ट आगे देखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है ना। अगर मैं कॉस थीटा का निकालूं
तो कॉस थीटा बराबर देना पड़ेगा, कॉस थीटा बराबर देना पड़ेगा। कॉस थीटा का अपने को फॉर्मूला चाहिए, बराबर में, बराबर के उस साइड 1 है तो 1 ऐसे ही रहेगा। कॉस के गुना में कौन है, सेक, तो बट्टा के नीचे कौन जाएगा, सेक थीटा, जो गुना में होता है वो बट्टा के नीचे, तो कॉस थीटा का प्राप्त हो गया। उसी तरह सेक थीटा का निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा सेक थीटा बराबर 1, तो ऐसे ही बराबर के उस साइड सेक के गुना में भी कौन है, जब कॉस के गुना में सेक है तो सेक के गुना में भी कॉस है, तो कॉस जाएगा बट्टा के नीचे, और इस तरह सेक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो उसी तरह किसका बनेगा, जल्दी बनाइए, टेन थीटा का अगर मैं बनाऊं तो 1 ऐसे ही रहेगा, टेन के गुना में कॉट है तो बट्टा के नीचे कॉट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट, और कॉट थीटा का निकालूं तो 1 ऐसे ही रहेगा, कॉट के गुना में भी तो 10 है तो टेन थीटा बनेगा। तो ये पूरा का पूरा ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये सूत्र दिख रहा है, इसको बड़ा ही ध्यान से समझना था। क्या आपने समझा? आपको बस ये याद रखना था, और वो भी याद नहीं रखना था, बस इतना याद रखना था कि साइन का अपोजिट कॉसेक, और कॉसेक का सेक, और क्या होगा, टेन का कॉट होगा, उसके अनुसार ये फॉर्मूला बनता है। साइन का उल्टा कॉसेक, तो उसके गुना में रहेगा साइन का उल्टा कॉसेक, जब गुना में होगा तो एक फॉर्मूला बनेगा। कॉस का उल्टा सेक, ये जब गुना में होगा तब एक फॉर्मूला बनेगा, ये दिमाग के अंदर रखना, ठीक। टेन का उल्टा कॉट, जब ये गुना में होगा तब फॉर्मूला एक बनेगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की ओर। ये अपना प्रश्नावली 8.4 है, प्रश्नावली 8.4, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। हमें बताइए एनसीईआरटी का जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इस मर्तबा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से बड़ा ही ध्यान से देखिए, इस मर्तबा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से 37 नंबर के पूछे गए। 37 नंबर कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा। अगर सब गणित में सबसे ज्यादा अगर कोई चैप्टर से पूछा जाता है तो वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। 37 नंबर से 2025 में जो एग्जाम हुआ है 18 फरवरी का, उसमें आप एनालिसिस कीजिएगा तो 37 नंबर का पूछा गया है। तो बड़ा ही ध्यान से देखिए 37 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप। आपको एक्सरसाइज 8.1 बनाना पड़ेगा, 8.2 बनाना पड़ेगा, 8.3 बनाना पड़ेगा, और 8.4 अभी मैं सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। तो आपको 1, 2, 3 जाकर के वो भी वीडियो पूरा का पूरा देखना है, समझना है, नोट करना है और रिवीजन करना है। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग फोकस करते हैं एक्सरसाइज 8.4 पे, प्रश्नावली 8.4 पे। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इस तरह के प्रश्न में बड़ा ही ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है, गणित के जो सही आइडेंटिटीज हैं उसका इस्तेमाल करके आपको जो आंसर लाना है वो कॉट ए में होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए। आराम से समझिए। देखिए जैसे देखिए हमें बताइए कि साइन ए क्या लेके चलना है, साइन ए लेके चलना है, और ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है साइन ए का जिसमें क्या हो, कॉट ए हो, कॉट ए हो। अब कहेंगे कि सर इधर आके देखिए आप, हमें बताइए साइन ए का ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें क्या दिखे, कि जिसमें क्या हो, कॉट हो। तो हमें बताइए साइन का फॉर्मूला, साइन में कॉस है ना, देखिए साइन का अगर मैं निकालू साइन थीटा बराबर तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉट होना चाहिए। अपने को क्या चाहिए, कॉट चाहिए। क्या चाहिए, कॉट। तो ये तो नहीं चलने वाला। और देखिए कहीं और ढूंढिए, कहीं मिल जाए आपको साइन थीटा हो और साइन थीटा का फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए, तो वहां पे उठा लेंगे हम, डायरेक्ट उठा लेना है। देखिए अपने को क्या चाहिए, कॉट। देखिए कॉट तो यहां मिला, इधर कॉट मिला, लेकिन ये कॉसेक के बराबर है। किसके बराबर है, कॉसेक के बराबर है। लेकिन अपना सवाल जो दिया गया है वो साइन ए है। तब अपने को क्या करना है, बड़ा ही ध्यान से देखिए। साइन ए को देखिए एंगल के रूप में अभी ए इस्तेमाल किया गया, थीटा देख के घबराना नहीं है, थीटा की जगह पे ए है। अपने को साइन को किस में बदलना है, कॉट ए में बदलना है। तो साइन से डायरेक्ट कॉट ए पे जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, पहले इतना समझना पड़ेगा। हमें बताइए अगर आपको मुंबई जाना है तो क्या आपके बगल में जो रेलवे स्टेशन होते हैं क्या कभी कभी वहीं से डायरेक्ट मिल जाता ट्रेन? नहीं, आपको जो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, बड़े स्टेशन होते हैं, जंक्शन होते हैं, वहां पे जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको कहीं मुंबई जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो नियर बाय बगल में जो रेलवे स्टेशन है जो छोटा मोटा है वहां से बड़ा सा जंक्शन पे जाना पड़ेगा। जैसे पटना जंक्शन पे जाना पड़ेगा, पटना रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, और पटना से कहां जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। सेम वही चीज, आप चाहे तो दरभंगा भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। समझिए इधर
मैं आपको केवल समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो साइन से कॉट पे डायरेक्ट जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, इतना समझिए। अपने को साइन से पहले कहां जाना पड़ेगा, कॉस पे जाना पड़ेगा, और कॉस से फिर किस पे जाना पड़ेगा, फिर कॉस से किस पे जाना पड़ेगा, तो कॉट पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा, कॉट पे। देखिए साइन से हम किस पे जा सकते हैं, तो साइन से किस पे जा सकते हैं, कॉस पे जा सकते हैं ना। और देखिए कॉस के रिस्पेक्ट में है कोई फॉर्मूला, कॉस में है, कॉस में है क्या, कॉस में नहीं है, तो कॉसेक में जाना पड़ेगा। देखिए कॉसेक में है, तब कॉसेक में जाना पड़ेगा। हमें बताइए, आपको हमने इधर भी फॉर्मूला बताया। देखिए देखिए साइन से किस पे जा सकते हैं हम, कॉसेक पे जा सकते हैं। साइन से कॉसेक पे जा सकते हैं, तो क्या करना है आपको, देखिए आपको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन ए कर देता हूं यहां पे, ए साइन ए से किस पे जाना है, कॉसेक ए पे, और कॉसेक से क्या टेन के लिए है वो चेक करना है, वो चेक करना यहां पे। तो कॉसेक से कॉट के लिए है फॉर्मूला, तो यहां पे तैयार हो गया, मिल गया अपने को मिल गया कि कॉसेक से फिर किस पे जा सकते हैं, कॉट पे जा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, साइन ए बराबर क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉसेक थीटा। तो साइन ए बराबर मैं क्या लिखूंगा, जहां थीटा है वहां पे ए करूंगा, तो साइन ए बराबर 1 बट्टा कॉसेक ए। ये फॉर्मूला है, इसके बराबर है, इसका मतलब कहीं पे साइन ए है तो उसको हटा के आप पूरा का पूरा 1 बट्टा कॉसेक ए लिख सकते हैं। तो यहां पे अपने को सबसे पहले इस तरह लिखना, सॉल्यूशन लिखना है। यहां पे मैं आपको दो फॉर्मूला यहां पे उतार ही देता हूं ताकि और भी बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आए, क्योंकि कम समय तो है नहीं, पूरा का पूरा भी समय है, बड़ा ही डिटेल में आपको समझना है। ठीक, समझ में आना चाहिए बस आपको। ठीक, एक फॉर्मूला अपना यहां पे है, और एक फॉर्मूला देखिए, आप खुद देखिए एक फॉर्मूला क्या है, तो एक फॉर्मूला यहां पे बनेगा, एक फॉर्मूला कॉसेक थीटा बराबर क्या है, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है, तो क्या है, तो है फॉर्मूला रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर है, कॉसेक थीटा बराबर है, मतलब ए के बराबर ए कर लीजिए। ठीक, अब बड़ा ही ध्यान से आपको समझना, यहां पे आपको समझ में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। सबसे पहले ए को, सेक को और टेन को, इन दोनों को चेंज करना है, किसमें, कॉट में बदलना है। तो सबसे पहले मैं यहां इसको 1 नंबर डाल देता हूं, साइन ए, क्या है, साइन ए, ध्यान दीजिए, साइन ए का ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसमें कॉट हो, तो डायरेक्ट तो है ही नहीं, डायरेक्ट मिलेगा ही नहीं, आपको सबसे पहले कॉसेक पे जाना पड़ेगा। क्या साइन से कॉसेक के लिए रास्ता है, क्या आपके जो बगल में प्लेटफॉर्म है वहां से पटना के लिए है, बिल्कुल है, यहां मिल गया। तो उसी तरह साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 बट्टा कॉसेक ए। क्या होता है, 1 बट्टा कॉसेक ए। क्या हम यहां ऐसे कर सकते हैं, आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन ए बराबर ही होता है 1 बट्टा कॉसेक ए। कितने विद्यार्थी कहेंगे कि सर यहाँ पे थीटा था, तो एंगल के जगह पे आप थीटा लीजिए, ए लीजिए, पी लीजिए, क्यू लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब सेम ही होते हैं। तो साइन ए बराबर 1 बट्टा कॉसेक ए, क्या ये मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां से हमने कॉसेक पे पहुंच गया, अब मैं कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा को हटा करके ये पूरा का पूरा यहां चिपका देना है। तो देखिए यहां से कैसे बनेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, कॉसेक ए को हटा के हम क्या कर सकते हैं, तो कॉसेक ए को हटा के हम कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें बताइए प्रश्न में क्या कह रहा था कि साइन ए को भी किसके रूप में बदलना है, कॉट ए के रूप में। आप देखिए साइन से हमने चला, कॉसेक पे चला, कॉसेक से फिर कॉट पे आ गया। ये जो आप रूप देख रहे हैं, इस रूप में ये किसके रूप में है, तो कॉट ही तो मेन है यहाँ पे। तो फॉर्मूला जो अपना आइडेंटिटीज है उसका हमने सही इस्तेमाल करके किस रूप में बदल लिया, तो कॉट के रूप में बदल लिया। ठीक है, इसे ही कहते हैं साइन को कॉट के रूप में व्यक्त करना। तो अपना आंसर क्या बना, 1 बट्टा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये अपना पहला का आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया, इसको नोट कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे नहीं, मतलब इसी में है, क्या नाम है, सेक ए। क्या है, दूसरा इसको मैं मान लेता हूं, सेक ए। क्या है, सेक ए। अब फिर से ध्यान दीजिए, सेक ए फॉर्मूला से चलना है और अपने को क्या चाहिए, कॉट ए चाहिए। क्या चाहिए, कॉट ए। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसमें सेक ए बराबर क्या हो, कॉट ए। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, ढूंढिए। सेक, देखिए ध्यान दीजिए, सेक ए यहां तो है, एक फॉर्मूला है, एक मिनट,
सेक थीटा बराबर क्या है फॉर्मूला, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर। अपने को कॉट चाहिए क्योंकि कॉट के रूप में चेंज करना है। तो हमें बताइए एक चीज हमें बताइए आप कि सेक थीटा बराबर, सेक को बदलना है कॉट में, सेक को क्या करना है, कॉट में बदलना है। लेकिन यहां पे तो सेक से क्या है, टेन है, अपने को क्या चाहिए, कॉट चाहिए। कहीं पे देखिए सेक से क्या कॉट है, कहीं पे है, सेक से कॉट नहीं मिलेगा, कहीं पर भी सेक से कॉट नहीं मिलेगा, कहीं पर भी सेक से कॉट नहीं मिलेगा। इधर भी आके देख लीजिए, यहां से देखिए, यहां से भी देखिए, अपने को क्या चाहिए, अगर कॉट चाहिए, क्या चाहिए, कॉट चाहिए, तो टेन पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा, टेन। तो क्या समझ में आया आपको, अपने को सवाल में सेक ए दिया हुआ है, तो सेक ए से आपको कॉट के रूप में बदलना है, लेकिन डायरेक्ट सेक से कॉट पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहां पे टेन है बीच में, और इधर देखिएगा आप तो इधर कॉसेक आ जाता है, टेन वाले कॉट वाले फॉर्मूले में कॉसेक चले आता है। तो यहां से अपने को एक ही रास्ता समझ में आता है कि सबसे पहले आपको सेक से किस पे जाना पड़ेगा, टेन पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा, टेन पे जाना पड़ेगा। किस पे, टेन, टेन पे। अगर मैं टेन पे चले जाऊं, सेक से टेन पे फॉर्मूला है, तो यहां चेक कीजिए, सेक से टेन पे फॉर्मूला है। तो अब यहां से आपको क्या करना है, आपको समझने के लिए मैं यहां से फॉर्मूला ही उतार लेता हूं। सेक थीटा बराबर, यहां से फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं, सेक थीटा बराबर इस तरह बड़ा ही ध्यान से देखिए, सेक थीटा, सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या ये फॉर्मूला है, बिल्कुल है। सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अब देखिए, अब बड़ा ही ध्यान से देखना यहां पे, अब यहां से बड़ा ही ध्यान से देखना आपको, सेक ए का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसको हटा करके, मतलब सेक ए को हटा के पूरा का पूरा क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या यूज करना है, तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस क्या इस्तेमाल करना है, टेन स्क्वायर ए करना है। आप कहेंगे कि सर हमें टेन के रूप में चेंज नहीं करना है, सेक को हमको किसके रूप में, कॉट के रूप में चेंज करना है। तो डायरेक्ट रास्ता था ही नहीं, तो सबसे पहले सेक से हमने किस पे गया, तो टेन पे गया। अब टेन से कॉट पे जाने का कोई रास्ता है क्या, वही चेक करना है। तो यहां पे है, टेन पे हम आ गए, तो टेन से कॉट पे है, टेन थीटा, टेन मतलब टेन ए बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां आपके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, टेन ए बराबर 1 बट्टा कॉट ए। यहां से आपको रास्ता समझ में आ रहा है। अब मैं टेन ए को हटा के क्या लिखूंगा, 1 बट्टा कॉट ए। क्या लिखना आपको, 1 बट्टा कॉट ए। तो इस प्रकार ऐसे करना है आपको, इस तरह करना है, 1 प्लस ऐसी रहेगा, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से घबराना नहीं है। टेन ए का फॉर्मूला देखिए, तो टेन ए का फॉर्मूला क्या है, 1 बट्टा कॉट ए, और स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लगा देना है। क्या ये चीज समझ में आया कि हमने क्या किया। अब क्या करना है, अब देखिए आपको क्या करना है, 1 प्लस, ये 1 का भी स्क्वायर है, ये कॉट का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, एक का स्क्वायर एक ही, और कॉट ए का स्क्वायर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर ए होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। कॉट ए स्क्वायर नहीं होगा, ये एंगल के रूप में है, तो एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, तो कॉट स्क्वायर ए होगा। क्या ये भिन्न का जोड़ नहीं नजर आ रहा आपको, तो यहां से अपने को क्या करना है, भिन्न का जोड़ कर लेना है, बट्टा पर का जोड़ कर लेना है आपको। तो क्या बनेगा, देखिए कॉट स्क्वायर ए को 1 से गुना करूंगा, बट्टा वाले जोड़ में ऐसे गुना किया जाता है। आप कक्षा 10वीं में है तो वो हर जगह एलसीएम लेंगे तो नहीं चलेगा, तो इसको इसके साथ गुना करना, ये बड़ा ही आसान तरीका होता है बट्टा पर का जोड़, भिन्न का जोड़ करने का। तो कॉट स्क्वायर ए को 1 से गुना करना है, तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। ये +1 है ना, तो +1 को ऐसे ही लिखना है, और बट्टा के नीचे कॉट स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर ए जैसे का तैसे देना है। ये ऊपर वाला तो रूट ऐसे ही रह जाएगा। अब बताइए हमें, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है, ये तो नहीं निकल पाएगा, कॉट स्क्वायर ए +1 ये नहीं निकल पाएगा, लेकिन कॉट स्क्वायर ए है, स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म होकर के ये बाहर कम से कम निकल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से चाहे आपको समझाने के लिए मैं एक भी स्टेप स्किप नहीं करता हूं, देखिए आपको समझाने के लिए मैं एक भी स्टेप स्किप नहीं करूंगा। ध्यान दीजिए, यहां पे रूट का मतलब होता है, ये ऊपर वाला जो भी आप संख्या देख रहे हैं ना, पद देख रहे हैं ना, उन सभी का रूट है, नीचे वाले का भी रूट है, तो आप अलग कर लीजिए, ठीक। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए +1 होगा कि नहीं होगा, और बट्टा के नीचे भी कॉट ए पे भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, कॉट
कॉट पर भी क्या लगेगा, कॉट स्क्वायर ए पर भी रूट लग गया, हमने अलग कर दिया, इस पे भी रूट चढ़ा दिया, इस पे भी रूट चढ़ा दिया, क्योंकि ये बड़ा सा रूट दोनों के लिए था। ठीक, ये तो नहीं हो पाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि साथ में एक भी है ना, लेकिन इसके साथ एक नहीं, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, ऊपर वाले को मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अभी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, और बट्टा के नीचे क्या बन गया, ये कॉट ए बन गया, क्या बन गया, कॉट ए बन गया। हमें बताइए, हमने सेक ए से चला था, सवाल में क्या क्या कह रहा था, सेक ए को किस में चेंज करें, कॉट ए में। सेक ए से चला है पूरा का पूरा, यहां देखिएगा आप, तो ये किस रूप में है, तो ये कॉट के रूप में है, तो ये क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया, ये सेक ए को हमने कॉट के रूप में व्यक्त कर दिया। ये इसी तरह बनेगा, आपको नोट कर लेना है और रिवीजन करना है। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा वाला क्या है, तीसरा तो tan a है, ये बड़ा ही सिंपल है, ये बड़ा ही सिंपल है, इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। तीसरा क्या है, तो तीसरा है tan a, क्या है, तीसरा क्या है, तो तीसरा है tan a, सीधा फॉर्मूला बनेगा tan से। देखिए अभी तक हमने दो जो अपना त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको कॉट में चेंज किया है, तो उसके लिए डायरेक्ट रास्ता नहीं था, लेकिन ये जो tan है ना, इसके लिए डायरेक्ट रास्ता है, तो यहां से आपको कहीं पटना जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपके लिए रास्ता है। tan से किस पे जा सकते हैं, कॉट पे, तो tan a बराबर क्या बनेगा, 1 बट्टा कॉट a, ये बस चेंज हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। tan a बराबर 1 बट्टा कॉट a फॉर्मूला होता है, हमने चिपकाया फॉर्मूला, और सवाल में कह रहा था कि tan a से आपको किस में बदलना है, कॉट a में, तो कॉट a 1 बट्टा कॉट a, देख रहे हैं आप, ये कॉट a के रूप में है, कॉट a है क्या, बिल्कुल है, तो ये किस रूप में चेंज हो गया, किस रूप में व्यक्त हो गया, कॉट के रूप में व्यक्त हो गया। तो पहले प्रश्न के अंदर इस तरह 3 प्रश्न था छोटा छोटा, जिसको हमने समझा। अब हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न भी बड़ा ही आसान है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में कह रहा कि एंगल को जो है ना थीटा नहीं ए मानना है, एंगल को क्या लेना है, ए लेकर के चलना है। जैसे एंगल में थीटा होता है ना, उसी तरह ए लेके चलना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा थीटा हो या ए हो, कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में लिखिए। तो हमें बताइए कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 होते हैं, बिल्कुल करेक्ट। एक होता है साइन थीटा, सॉरी एक मिनट, अपने को अभी क्या करना है, एंगल में क्या चलना है, ए चलना है, तो थीटा नहीं लिख करके मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन ए, उसके बाद क्या होगा, कॉस ए, उसके बाद क्या होगा, टेन ए, उसके बाद क्या होगा, कॉसेक ए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या बनेगा, सेक ए, और उसके बाद बनेगा कॉट ए। ये अपना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। साइन ए को भी चेंज करना है, किस रूप में, तो सेक के रूप में। कॉस को भी चेंज करना है, मतलब फॉर्मूला ऐसा लिखना है जिसमें क्या हो, सेक हो, सिंपल भाषा है, सिंपल में समझिए आप व्यक्त करने को, कि साइन ए का ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें केवल क्या हो, सेक हो, क्या हो, सेक। तो साइन का भी करना है, कॉस का भी करना है, टेन का भी करना है, कॉसेक का भी करना है, कॉट का भी करना है, सेक का नहीं करना। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में 5 का करना है, क्योंकि सेक को सेक के रूप में ही बदलना, कैसे बदल सकते हैं, सुनिए। तो सेक ए का नहीं करना है, बाकी 5 का करना है। तो किस प्रकार करेंगे आप, आपको सबसे पहले साइन ए, और एक चीज और बताइए, आपके आसानी के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि साइन का अपोजिट क्या होगा। अभी हमने ही अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया है, साइन ए का होता है कॉसेक ए, और कॉट ए का क्या होता है, सेक ए, टेन ए का क्या होता है, कॉट ए होता है। तो अगर आप साइन ए का निकाल लेते हैं, कॉस ए का निकाल लेते हैं, टेन ए का निकाल लेते हैं, तो इन तीनों निकालने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये इसके अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। तो इसको भी क्या करना है, पलट देना है। जैसे ही आप पलट देंगे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अपने को बेसिक क्या किस पे फोकस करना है, तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, साइन ए। इस तरह सबसे पहले आप 1 नंबर देकर के क्या लिख लीजिए, इस तरह साइन ए बराबर, और साइन का ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें क्या हो, सेक ए हो। आइए देखते हैं यहां पे साइन का ऐसा फॉर्मूला, देखिए साइन का ऐसा फॉर्मूला, देखिए साइन का ये फॉर्मूला मिला ना, तो साइन का ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसमें सेक हो, क्या हो, सेक, लेकिन यहां तो कॉस है, सेक है ही नहीं। तो साइन से किस पे चलना है, पहले कॉस पे चलना है, और फिर कॉस से किस पे चलना, क्या कॉस से साइन के लिए फॉर्मूला है, कॉस से सेक के लिए फॉर्मूला, चेक कीजिए देखिए, या फिर ऐसे देखिए कुछ और पे जाना पड़ेगा। फिर देखिए अब देखिए अपने को क्या लाना है, सेक लाना है, क्या लाना है, सेक लाना है। तो टेन पे चलना पड़ेगा, किस पे चलना पड़ेगा, टेन पे चलना पड़ेगा।
तो साइन से टेन के लिए क्या कोई फॉर्मूला है, ये चेक करना पड़ेगा आपको। क्या ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, चेक कीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कहीं इधर भी आके देख लीजिए, इधर भी कोई फॉर्मूला होगा। देखिए, अच्छा हाँ यस, यहां तो मिल गया। देखिए अब मिल गया इधर फॉर्मूला, इधर भी ध्यान देना होता है। देखिए आपको इधर जाने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन के फॉर्मूला में क्या होता है कॉस। मैं कॉस पे चले गया, साइन से किस पे चले गया, कॉस। अगर ये फॉर्मूला लगा दूं तो साइन से कॉस पे गया, और कॉस से क्या सेक के लिए है, तो बिल्कुल है, कॉस से भी सेक के लिए है फॉर्मूला। तो यहां से अपना इस तरह लगेगा फॉर्मूला, यहां पे इस तरह लगेगा। कौन फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर 1 माइनस, इस तरह आ जाइए आप, इस तरह आ जाइए फॉर्मूला, इस तरह ऐसे आइए। देखिए तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस, क्या है, कॉस स्क्वायर ए। क्या ये फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे हाँ सर यही फॉर्मूला होता है। साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां से अपने को किस पे चलना है, फोकस आपको रखना पड़ेगा कि सेक पे ही चलना है, सेक के रूप में बदल देना बस। 1 माइनस ऐसी रहेगा। कॉस स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का तो नहीं होगा, कॉस ए का फॉर्मूला होता है, चेक कीजिए। तो कॉस ए बराबर मतलब कॉस थीटा, एक थीटा की जगह पे ए रख सकते हैं। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा सेक ए। क्या होता है, 1 बट्टा सेक ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला 1 बट्टा, कॉस ए का फॉर्मूला 1 बट्टा सेक ए होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर। अब हमें बताइए 1 माइनस ऐसी रहेगा, ये एक का भी स्क्वायर है और ये सेक स्क्वायर का भी ए है, मतलब इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, सेक ए का स्क्वायर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर ए होगा। यहां से आपको क्या दिख रहा है, तो यहां से आपको भिन्न का घटाव दिख रहा होगा। तो रूट के अंडर भिन्न का घटाव कर लेना है, रूट के अंडर ही क्या करना है आपको, भिन्न का घटाव कर लेना है। तो आप इस प्रकार देखेंगे, बट्टा पर का घटाव करने के लिए आपको लॉस ऑफ मॉशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए को 1 से गुना करना, जैसे आपको हमने पहले सिखाया है। सेक स्क्वायर ए को 1 से गुना करना है तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, ये -1 का -1 देना है और बट्टा के नीचे जो होगा वही देना है, सेक स्क्वायर ए। देखिए इनसे पहले हमने भी आपको समझाया है, अब थोड़ा फास्ट में चलेंगे। सेक स्क्वायर ए -1 रूट के अंदर ही रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 रूट के अंदर ही रह जाएगा। ये सेक स्क्वायर ए बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सेक ए बनेगा। सेक स्क्वायर है ना, स्क्वायर है मतलब 2 गो है, तो 2 गो मिलेगा तो उसमें से एक बाहर निकल गया, ठीक। ये नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसके साथ -1 लगा हुआ है, ये अकेले ही है और 2 गो सेक है, इसलिए ये निकल जाएगा। तो किस रूप में हमने चेंज कर दिया, तो हमने किस रूप में चेंज किया, तो हमने चेंज किया किस रूप में, सेक के रूप में। तो देखिए इससे अपना 2 फॉर्मूला यहां से तैयार हो गया। हमने साइन को सेक के रूप में चेंज कर लिया। साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक का भी यहीं से आंसर आएगा, कॉसेक का भी यहीं से आंसर आएगा। कॉसेक का क्या बनेगा, कॉसेक ए बराबर क्या बनेगा, जब साइन ए का ये है आंसर, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक ए, तो ये भी उलट जाएगा, मतलब सेक ए ऊपर जाएगा और रूट के अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ये हो जाएगा -1 बनेगा। ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ध्यान दिए, क्या आपने ध्यान दिया, हमने केवल साइन ए का निकाला और साइन से कॉसेक ए का भी निकल गया। क्यों, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो साइन ए को जब हमने सेक के रूप में चेंज किया तो रूट के अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बट्टा सेक ए आया है, और कॉसेक का क्या बना, तो सेक ऊपर चले गया और ऊपर वाला पद नीचे चले आया, तो ये सेक स्क्वायर ए बट्टा सेक ए बट्टा सेक स्क्वायर, रूट के अंडर है तो रूट के अंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो साइन का कॉसेक का निकल गया। अब हम लोग किस पे चलेंगे, तो किस पे चलना है, कॉस पे। किस पे चलना है, कॉस। अब मैं कॉस का निकालूंगा, यहां से आपको नोट कर लेना है, साइन और कॉसेक का आंसर आ चुका है। अब कॉस को भी किस रूप में बदलना है, तो कॉस को भी किस रूप में बदलना है, जल्दी बताइए हमें। तो कॉस को भी किस रूप में बदलना है, तो सेक के रूप में बदलना है। तो आइए देखते हैं अब किसको, अब हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं किसको, एक मिनट, अब किसको देखेंगे, अब देखेंगे, अब ये साइन हो गया, कॉस हो गया, मतलब कॉस नहीं हुआ, कॉस को करना, ठीक। तो लिखेंगे इस तरह, कॉस ए बराबर, कॉस से किस पे चलना है,
सेक पे। आइए यहां देखते हैं कहीं पर फॉर्मूला है। देखिए कॉस से किस पे चलना है, सेक पे। तो कॉस से सेक पे चलने के लिए देखिए यहां पे कॉस से किस पे चल सकते हैं, साइन पे चल सकते हैं। और साइन से सेक के लिए कोई फॉर्मूला है, देखिए साइन से कॉसेक के लिए है, यहां से अपने को किस पे चलना है, सेक पे चलना है। तो देखिए कॉस के लिए बड़ा ही आसान बन गया, कॉस के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए यहां पे कॉस से बड़ा ही आसानी से बन गया, तो एक फॉर्मूला से केवल बन गया ये, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। अपना एक फॉर्मूला होता है कॉस ए बराबर क्या बनेगा, 1 बट्टा सेक ए, क्या बनेगा 1 बट्टा सेक ए, ये फॉर्मूला होता है। कॉस ए को किस रूप में चेंज करना है, सेक ए के रूप में चेंज करना है। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर होगा 1 बट्टा सेक ए हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। कॉस ए को हमने किस रूप में बदल दिया, 1 बट्टा सेक ए, मतलब सेक ए के रूप में व्यक्त हो गया। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है। आप कहेंगे सर कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक ए का भी निकालिए ना। नहीं निकालना है आपको, क्योंकि क्या करना है, सेक ए पहले से दिया हुआ है, सेक ए के अलावा जो भी 5 है ना उनका निकालना है, सेक ए का आपको नहीं निकालना है। ठीक, सेक ए का निकालेंगे ना तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक क्या जाएगा, सेक ऊपर होगा बट्टा में एक, नीचे का एक का कोई मतलब ही नहीं होता है, सेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो सेक का सेक ही हो गया, आपको करना ही नहीं, इसलिए सेक का आपको नहीं निकालना है। अब अपने को किस पे चलना है, अब अपने को टेन का निकालना है। किसका, हमने साइन का निकाला, साइन से कॉसेक का निकल गया, उसके बाद हमने कॉस का निकाला, कॉस से सेक का नहीं निकालना था। अब अपने को टेन का निकालना है। किसका निकालना है, टेन। टेन का अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है, कॉट। तो इस तरह लिखना है टेन ए बराबर, अगर टेन ए का मिल गया तो बड़ा ही आसानी से किसका मिलेगा, किसका मिलेगा, तो किसका मिलेगा, कॉट का मिलेगा। देखिए यहां पे तो एकदम बड़ा ही आसानी से फॉर्मूला ही मिल गया। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर, ये बड़ा ही आसानी से मिल गया। तो ये पूरा का पूरा जब टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा तो क्या करना है आपको, ये थीटा की जगह पे ए रख लेना है और वही चीज बन जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस। आइए यहां पे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही फॉर्मूला था ना। तो टेन ए को किस रूप में चेंज किए, ये इसका सूत्र है, और ये किस रूप में आ गया, तो सेक के रूप में आ गया। अब क्या करना है, ये टेन वाला बन गया, अपने को किसका निकालना है, कॉट का निकालना है। तो टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक लगाइए, एक गया ऊपर, एक गया ऊपर, और ये नीचे चले आएगा। ये क्या आ जाएगा, नीचे चले आएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया, कितना बेसिक था ना, ये कितना बेसिक था, और ये इस प्रकार बन गया। तो ये हमने 2 नंबर प्रश्न पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए, तो कह रहा कि मान निकाले, और इस तरह के प्रश्न भी बहुत ही आसानी से बनते हैं। इस तरह के प्रश्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ यहां पे समझना पड़ेगा। देखिए कितने त्रिकोणमितीय अनुपात, 6, एक साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा, एक क्या होता है कॉस थीटा, एक क्या होता है टेन थीटा, फिर क्या होगा, फिर क्या होता है, फिर होता है इस तरह कॉसेक थीटा, फिर क्या होता है, फिर देखिए तो फिर होगा सेक थीटा, क्या होगा सेक थीटा, और फिर होता है कॉट थीटा। ठीक, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो बताइए हमें अब क्या करना है, उल्टा पे नहीं चलना, इस तरह के सूत्र में उल्टा पे नहीं चलना, ठीक है, चेंज पे चलना है। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो कॉस थीटा के फॉर्मूला में बदलेगा, इतना चीज याद रखना है। और साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा में बदलेगा, और टेन थीटा किस में बदलेगा, कॉट में, और कॉस किस में बदलेगा, सेक में। तो फॉर्मूला यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला किस में चेंज होगा, चेंज होगा, अपोजिट नहीं है ये, ठीक। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला किस में चेंज होगा, सेक थीटा में बदलेगा, और टेन थीटा का फॉर्मूला किस में बदलेगा, तो कॉट थीटा में बदलेगा। यहां पे ध्यान दीजिए, साइन थीटा का अगर फॉर्मूला होगा तो कॉस में बदलेगा, तो कॉस का भी फॉर्मूला किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। कॉस का फॉर्मूला सेक में, अच्छा एक मिनट, सॉरी यहाँ पे क्या करना, कॉसेक करना पड़ेगा, एक मिनट, ये कॉसेक का सेक में ना, एक मिनट सॉरी, कॉसेक यहां पे लिखना आपको, कॉसेक क्या लिखना है, कॉसेक थीटा। आप सुनिए, जब साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस में बदलेगा तो कॉस का फॉर्मूला साइन में बदलेगा, कॉसेक का फॉर्मूला सेक में बदलेगा तो सेक का फॉर्मूला भी कॉसेक में बदलेगा, टेन का फॉर्मूला कॉट में तो कॉट का फॉर्मूला भी टेन में। बस इतना चीज दिमाग के अंदर
सेट करना है, आपको अपने मस्तिष्क के अंदर इतना ही सेट करना है कि साइन का फॉर्मूला आएगा तो कॉस में, सेक का आएगा तो कॉस का, मतलब कॉसेक का आएगा तो सेक में, टेन का आएगा तो कॉट में। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब कैसे फॉर्मूला बनता है, इस तरह के फॉर्मूला को भी आप देख लीजिए। हमने पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो है ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बना रखा है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसका, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बनेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। आपको हमने क्या कहा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा होगा, उसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। जब साइन का फॉर्मूला कॉस में, तो कॉस का फॉर्मूला भी किस में चेंज होगा, साइन थीटा में चेंज होगा। किसमें बदलेगा, साइन। उसी तरह कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, जब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होगा तो सेक, तब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, होगा कॉसेक थीटा। क्या ये चीज आपको समझ में आया। उसी तरह टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर अगर कॉट थीटा होता है तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी क्या होगा, टेन थीटा होगा, टेन थीटा होगा। तो बस इतना फॉर्मूला से पूरा का पूरा निपट जाएगा, घबराना नहीं है। क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना होता है इस तरह के सवाल में। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री। कितने विद्यार्थी तो कहेंगे सर हमने जो मान सारणी याद रखा है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखा है, उसमें सर 63 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री है, सर 30 डिग्री है, 27 डिग्री है। नहीं होगा, होगा ही नहीं। ये 63 डिग्री और ये 27 डिग्री ये दोनों पूरक कोण है, ये दोनों जोड़ करके अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो पूरक कोण हो जाता है। तो आपको चेक करना है ये दोनों पूरक कोण है, पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब दो कोण को मिला करके, दो कोण को मिला करके अगर कितना डिग्री हो रहा है, 63 डिग्री और 27 डिग्री को जोड़ने पे समकोण बन रहा है, तो उसे ही क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ये भी पूरक है, ये भी पूरक है, ठीक, याद रखना है आपको। तो क्या होगा, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपको। साइन को चेंज कर लेंगे तो ये 63 से 27 में बदल जाएगा, ठीक, और यहां पे कोई फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे करना है वो देखिए। साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है ना, तो यहां पे आपको लिखना है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, रुकिए क्या करना है, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर दिया, 90 डिग्री माइनस करना है। और हमें बताइए 90 डिग्री में से 63 डिग्री को घटा दूं तो कितना बनेगा, 27 डिग्री। आप कहेंगे कि सर आखिर घटाएंगे क्यों, इनमें तो बहुत फर्क हो गया। नहीं फर्क है, कोई फर्क नहीं है। गणित का नियम कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कलन विधि। यहां से अगर इस लाइन से, इस स्टेप से ये स्टेप बना है, इस स्टेप से भी पहले की तरह अगर बन जाता है तो हमने जो स्टेप लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा है। आइए चेक करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से 27 डिग्री गया तो 63 डिग्री, और यही चीज था, यही चीज को हमने ऐसे लिखा। तो ये बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं आप। तो आपको कैसे लिखना, एक मर्तबा और ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, 90 में से 63 को घटाया हमने तो माइनस 27 डिग्री, ठीक है। उसी तरह अब इधर क्या करना है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को, साइन स्क्वायर 27 डिग्री को कुछ नहीं करना है। साइन स्क्वायर 27 डिग्री को आपको कुछ भी नहीं करना। एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट दीजिएगा बस। सवाल ही उड़ गया क्या। चलिए इसको मैं फिर से समझा देता हूं। तो यहां से अपना क्या फॉर्मूला था, इसको हटाना है, ठीक है, इसको हटा देना इस तरह, ऐसे करके। देखिए यहां से ऐसे किस तरह बनेगा, देखिए हट जा भाई तुम, देखो यहां से। तो साइन स्क्वायर को क्या करना है, किस रूप में बदलना है, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, 90 में से 63 गया तो 27 डिग्री। तब आप जब इसको इस रूप में लिखेंगे ना, फॉर्मूला के रूप में, तो इसको कुछ नहीं करना है, ठीक। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री को कुछ भी नहीं करना है। देखिए हमने क्या किया, मैं केवल इसको चेंज किया क्योंकि हमें पता था ये दोनों आपस में क्या पूरक कोण है, तो एक पूरक कोण को इस फॉर्मूला पे तोड़ना है, तो एक को कुछ नहीं करना है। सेम नीचे में आप चाहे तो इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू में ये है तो इसी को तोड़ लीजिए। तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से 17 डिग्री को घटाना है तो 73 डिग्री हो जाएगा। जब इसको आपने चेंज किया तो इसको कुछ भी नहीं करना है, जैसे का तैसे छाप देना है।
अब देखिए साइन का फॉर्मूला किस में बदल रहा था, तो आप कहेंगे कि सर साइन का फॉर्मूला कॉस में बदलता है। तो साइन से क्या होगा, साइन से बनेगा कॉस, स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाइए। और क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कैसे हुआ, साइन से किस में बदला, कॉस में। थीटा के जगह पे थीटा है तो थीटा का थीटा दिया जाता है। सेम चीज साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में बदल गया, साइन से कॉस में बदला, स्क्वायर है तो स्क्वायर चिपकाया हमने, और थीटा के जगह पे 27 डिग्री है तो आपको देना है, क्या देना है, 27 डिग्री। इसको कुछ भी हमने नहीं किया था, जैसे का तैसे उतारा था, यहां पर भी आपको जैसे का तैसे ही उतारना है। बट्टा के नीचे आ जाइए, सेम चीज करना। कॉस का किस में बदलेगा, तो कॉस का बदलेगा साइन में, स्क्वायर है तो स्क्वायर चिपकाइए, थीटा की जगह पे क्या है 73 है तो 73 डिग्री दीजिए, तब इसको कुछ नहीं करना है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आइए आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो सबसे पहले हमने लिखा है। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी फॉर्मूला को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप कहेंगे सर कैसे, तो बड़ा ही सिंपल है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो सकता है तो कॉस स्क्वायर थीटा को हमने पहले कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा को बाद में, तो भी फॉर्मूला कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता होगा बीजगणित में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो देखिए अब देखिए, तो थीटा के जगह पे बस सेम होना चाहिए तब फॉर्मूला एक बनता है, ये चीज कंडीशन है। थीटा यहां पे जो है वही रहना चाहिए तब एक फॉर्मूला बनेगा। तो यहां से अपना जो फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर, इसको थीटा आप समझ लीजिए क्योंकि ये भी 27 ये भी 27 सेम है, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता तो 1 होता, यस या नो, यस। तो उसी तरह थीटा के जगह पे सेम है दोनों जगह, तो थीटा ही करके आप पढ़ेंगे, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बराबर 1 होता है। उसी तरह साइन स्क्वायर 73 ये भी 73 ये भी 73, तब फॉर्मूला पे बैठेगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये भी फॉर्मूला एक, और एक में एक से भाग देने पे एक बनता है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 1 इज द करेक्ट आंसर, इसका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न भी बड़ा ही बेसिक है। देखिए साइन 25, देखिए 25 और इधर क्या है 65 है, क्या है 65, फिर कॉस है यहां से। देखिए आपको क्या करना है, ये दोनों आपस में गुना है, क्या है, गुना में है, किसमें है, गुना में। तो आपको क्या करना है, बड़ा ही ध्यान से देखिए, साइन 25 है, इसको चेंज करूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस 65, क्या बनेगा कॉस 65, और ये कॉस 65 को रहने दूंगा, कॉस 65 क्या बनेगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। उसी तरह इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेना है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, इसको नहीं करना है। तब इसको चेंज करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस से क्या बनेगा साइन बनेगा, साइन 65, ये भी साइन 65, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 65, 1 बनेगा फॉर्मूला। ऐसे ही पता चल रहा है। आइए आपके लिए करता हूं मैं, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना फॉर्मूला पे, इनको कुछ भी नहीं करना। तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, हमें जल्दी बताइए, ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन 90 डिग्री में से 25 डिग्री को घटाना है तो 65 डिग्री। तब इसको कुछ नहीं करना, ये गुना का चिन्ह है तो यहां पे आपको गुना का चिन्ह देना है, और ये कॉस 65 डिग्री प्लस, तो इसको भी चेंज करना आपको, तो कॉस 90 डिग्री में से 25 को घटाऊं तो 65 डिग्री, तब गुना का चिन्ह देना है, तब इसको कुछ नहीं करना है आपको, साइन 65 डिग्री। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि हमने क्या किया, साइन इस 25 डिग्री को चेंज। अब कितने विद्यार्थी कहेंगे सर आखिर ऐसा चीज चेंज क्यों कर रहे हैं आप, इसको क्यों नहीं किए, इसको कर दिए, इसको क्यों नहीं किए। तो इसलिए मैं नहीं किया क्योंकि अपने को फॉर्मूला बनाना है, साइन से फॉर्मूला ये जो है इससे क्या बन जाएगा कॉस 65, ये भी कॉस 65, तब ना सेम रहेगा तो गुना होगा, कॉस 65 गुना होगी कॉस स्क्वायर 65 बनेगा। इसलिए हमने इसको चेंज किया, इसको चेंज नहीं किया। आप चाहे तो इसको करिए तब इसको नहीं करना पड़ेगा, ठीक। देखिए साइन से क्या बनेगा कॉस बनेगा, थीटा की जगह पे थीटा रहता तो थीटा देते, बट थीटा यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 65 डिग्री है तो 65 डिग्री देना पड़ेगा। गुना का चिन्ह, ये किसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह, और ये क्या है, ये कॉस 65 डिग्री ही है, प्लस कॉस से क्या बनेगा, तो कॉस से बनेगा साइन, और ये 65 डिग्री का 65 डिग्री गुना का चिन्ह, ये साइन 65 का क्या बनेगा साइन 65 डिग्री, कॉस 65 क्या बनेगा
तो बनेगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री गुणा होकर के देखिए हमें बताइए साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, साइन थीटा जब गुना होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बनता है। क्या ये बेसिक चीज आपको पता है? उसी तरह एंगल सेम है ना, यहां भी थीटा यहां भी थीटा, तो उसी तरह एंगल सेम है यहाँ पे, यहां भी 65 यहां भी 65, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे साइन 65 साइन सॉरी कॉस 65 कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65 डिग्री साइन 65 साइन 65, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री बनेगा। अब हमें बताइए फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 कब होगा, जब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो और थीटा सेम हो तब 1 होगा। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, थीटा 65 है, सेम है तो फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला 1 बना। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हुआ, 1 हुआ। अब हम लोग चलते हैं तीसरा में 2 ही प्रश्न था, अब हम लोग देखते हैं चौथा का पहला प्रश्न। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बड़ा ही आसान होते हैं, इसको बहुत जल्दी बनाना होता है। इसके पास भी 9 इसके पास भी 9, 9 को बाहर कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो इसका भी 9 इसका भी 9 को बाहर कर लिए तो ये क्या बच गया, ये बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचा। अब हमें बताइए 9 ऐसी रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला होके 1 होता है। हमने आपको इस लेक्चर के शुरू में ही बताया कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर 1 होता, 9 को 1 से गुना करने पे 9 होगा। 9 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं चौथा का दूसरा प्रश्न की ओर। इसमें आपको बड़ा ही ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गलत कर देंगे आप। आप देखिए टेन ए का फॉर्मूला सॉरी टेन थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। देखिए 1 ऐसे ही रहेगा, 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, आपको समझाने के लिए मैं डाल रहा हूं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। आपको मैं बता दूं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है और प्लस का प्लस देना है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। इसको क्लोज कीजिए, 1 प्लस 1 का 1 दिया, बट्टा में कुछ नहीं तो 1। टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला 1 बट्टा कॉस थीटा। उसी तरह ये ब्रैकेट लगाना है, 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 देना है प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, जब टेन का फॉर्मूला साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट ये कॉस ऊपर चले जाएगा, कॉस थीटा बट्टा और साइन नीचे चले आएगा तो साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा। क्या ये चीज आपको समझ में आया, क्या ये बेसिक चीज आपको समझ में आया कि हमने कैसे किया? देखिए तो 1 प्लस 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दिया प्लस ये कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, उसी तरह माइनस देना है, यहाँ पे माइनस है, क्या है माइनस, तो माइनस देना है। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमें बताइए, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा साइन थीटा। हमने आपको क्लास के पहले ही बताया था 1 बट्टा साइन थीटा, 1 बट्टा साइन थीटा। अब देखिए क्या होगा, यहां से बट्टा पर का जोड़, यहां से बट्टा पर का जोड़ घटाओ मिला करके इस तरह आपको कॉस कॉस सेम है तो एलसीएम में क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ऊपर वाला एक को इसी तरह लिखेंगे गुणा का चिन्ह, और एक का पहाड़ा कितना मर्तबा पढ़ेंगे तो कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, मतलब इस तरह रहेगा, ये एक ऊपर में एक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 है तो 1 को 1 का पहाड़ा कितना मर्तबा पढ़ेंगे तो cos थीटा आएगा, cos थीटा मर्तबा ही गुना करना पड़ेगा, मतलब एक को किसके साथ गुना करेंगे तो cos थीटा आएगा, तो cos थीटा के साथ गुना करेंगे तब तो cos थीटा आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है cos थीटा, ठीक, प्लस ऊपर में क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखना है, बट्टा के नीचे cos से cos खत्म तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक। ऊपर में एक है तो एक देना है, क्योंकि ये cos से खत्म हो जाएगा, इसको क्लोज कर देना है। आइए इधर भी सेम, साइन साइन का एलसीएम लेने पे क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। ऊपर में कुछ नहीं तो एक है, बट्टा के नीचे भी कुछ नहीं तो एक है, मतलब कुछ नहीं क्या एक है, ठीक है। यहाँ एक को किसके साथ गुना करेंगे तो साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा के साथ करना पड़ेगा, तो साइन थीटा प्लस ऊपर में क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा देना पड़ेगा, ये साइन से ये साइन खत्म, कुछ नहीं करना आपको, माइनस देना है। ऊपर में 1 है, ये साइन से ये साइन खत्म, कुछ नहीं करना है, इस तरह आपको कर लेना, इतना आपको कर लेना है। क्या ये बेसिक चीज आपको समझ में आया? अब यहां से अपना एक फॉर्मूला बनेगा,
अब देखिए यहां से सेम कर लीजिए, आपको समझाने के लिए मैं एक भी स्टेप नहीं मतलब स्किप करूंगा। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसको भी मैं सीधा कर लेता हूं आपके लिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां से मैं आपको समझाने के लिए इस प्रकार कर लेता हूं, आप बड़ा ही ध्यान से समझिए, जैसे समझेंगे वैसे मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। यहां से मैं थोड़ा सा इसे इस तरह हटा देता हूं, ध्यान दीजिए, इस तरह मैं हटा देता हूं इसे। देखिए अब क्या होगा, बड़ा ही ध्यान से देखना है और समझना है। जहां पे आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ पे इस तरह के प्रश्न में क्वेश्चन नंबर बताइए कि यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया, आपके लिए मैं एक मर्तबा और समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए साइन थीटा है, इसको पहले कर लीजिए, आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो साइन थीटा प्लस, तब कॉस को इसके जगह पे, इसको कॉस के जगह पे कर लिया हमने और कॉस को साइन की जगह पे, इसलिए ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आए कि मैंने कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। बाकी को हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, बाकी को जैसे उतार दिया। इसको तो कुछ करूंगा ही नहीं मैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बट्टा के नीचे क्या है, साइन थीटा है। क्या है, साइन थीटा। बड़ा ही ध्यान से देखिए। अब क्या कोई फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है? आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा साइन, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला? देखिए आपने पढ़ा होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो उसी तरह ए कौन है अपना, यहां से यहां तक को ए मान लेना है, ये भी ए हो जाएगा तब। तो इसको मैं ए मान लूंगा, कलर चेंज करके समझा रहा हूं आपको। देखिए अगर मैं यहां से यहां तक ए मान लू इसे, और यहां से यहां तक, तब भी ये भी ए होगा, ये बी होगा, और ये भी क्या होगा, बी। तो देखिए फॉर्मूला में पढ़ रहा हूं, ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला बैठा कि नहीं बैठा? बिल्कुल बैठा। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है अपना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहां फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। ए क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे मतलब ये होल स्क्वायर बन गया। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, माइनस, तो माइनस देना है। बी स्क्वायर, बी क्या है, तो बी 1 है, तो 1 का स्क्वायर करना, बट्टा लगाना है यहां। अब तो ये दोनों ब्रैकेट मींस क्या होता है, गुना होता है, ये दोनों गुना होगा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा गुना साइन थीटा ही रहेगा। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे देखते जाइए आप क्या होगा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटा कि नहीं टूटा? बिल्कुल टूटा। ये किसके फॉर्मूला पे बना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बन गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किस पे चलेगा? देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या बनेगा, फॉर्मूला पे चलेगा। इसको मैं a मान लूंगा, इसको b मान लूंगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। a क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस फॉर्मूला में क्या होता है, 2ab होता है, तो 2 इंटू ए क्या है, a है साइन थीटा, इंटू b क्या है, कॉस थीटा। a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। b क्या है, कॉट है, सॉरी कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और माइनस का माइनस दूंगा मैं, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। बट्टा के नीचे जैसे का तैसे लिखना, क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आपको मैं एक चीज बता दूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं होता है। तो ये दोनों कट गया, कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल कटा। अब एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको हमने बताया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में हो तो फॉर्मूला बनता एक। तो फिर से यहां फॉर्मूला आपको मैं लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, 1। तो ये दोनों मिल करके क्या बना, 1 बना। ठीक, प्लस का प्लस, ये कट ही गया है तो इधर से 2 बचा है, और ये -1 का -1 बना है। 1 2 कितना होगा, 3, और 3 -1, 3 में से 1 गया तो 2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। इसका जो प्रश्न था, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 2 होगा, आपको नोट करना है। अब हम लोग चलते हैं चौथा का, ये तीसरा प्रश्न है। क्या है, तीसरा प्रश्न है। ये तीसरे प्रश्न को देखते हैं, ये भी बड़ा ही बेसिक है। आपको सेक ए का फॉर्मूला लगाना है। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सेक ए का फॉर्मूला होता है, सेक का अपोजिट क्या होता है, तो क्या होता है सेक का, तो कॉस होता है। क्या होता है, कॉस। तो सेक ए का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो 1 बट्टा क्या बनेगा, सेक ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बट्टा कॉस ए। कॉस ही बनता है क्या, चेक कर लीजिए, हाँ कॉस ही बनेगा। ठीक है,
तो सेक ए का फॉर्मूला 1 बट्टा कॉस ए प्लस टेन का फॉर्मूला अभी लगाया है, क्या है, साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक, उसके बाद इधर देखिए क्या होगा, इसको कुछ नहीं करना, 1 माइनस साइन ए को कुछ नहीं करना। ठीक, इधर कुछ नहीं करना आपको, इधर कुछ भी नहीं करना। सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए का फॉर्मूला 1 बट्टा कॉस ए और टेन ए का फॉर्मूला साइन ए बट्टा कॉस ए। इधर हमने कुछ भी नहीं किया। अब यहां बट्टा बर का क्या करना है, जोड़ करना है। जब भिन्न के नीचे सेम हो ना तो कुछ किया ही नहीं जाता है। 1 प्लस साइन ए ऊपर में जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। 2 को कॉस ए है तो कॉस ए लिख लीजिए। देखिए क्या किया, इधर आपको तो कुछ अभी करना ही नहीं, और इधर देखिए 1 माइनस साइन ए। अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, इसको आप ए मान लीजिए। जब एक को ए मानेंगे तो ये भी एक ए होगा, साइन ए को बी मानेंगे तो ये भी बी हो जाएगा। फॉर्मूला चेक कीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला बनता अपना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है फॉर्मूला। तो ए क्या है, एक है तो एक का स्क्वायर माइनस बी क्या है, साइन है तो साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। अब बट्टा में क्या है, कॉस ए, जैसे का तैसे देना पड़ेगा, कॉस ए देना पड़ेगा। चेक कीजिए, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक माइनस साइन स्क्वायर ए, जैसे का तैसे रहेगा साइन स्क्वायर ए। अब बट्टा में क्या होगा, कॉस ए होगा। क्या होगा, कॉस ए। आपके लिए मैं यहां पे थोड़ा ले आता हूं, इसे थोड़ा ऊपर करके देखिए, यहां से मैं इसको ऐसे ले आता हूं, यहां से ऐसे। चेक कीजिए आप, देखिए अब यहां से यहां, इससे यहां लाना है ना, सॉरी यहां से यहां। तो देखिए इसको मैं थोड़ा इधर खसका देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए आइए यहां पे आइए, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला सबसे पहले उल्टाइए कॉपी, हमने सबसे पहले फॉर्मूला जो आपको लिखाया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। अब बट्टा में क्या है, कॉस है, क्या है, कॉस। ऊपर में 2 को कॉस, नीचे में एक कॉस, तो एक कॉस से एक कॉस खत्म, और आंसर क्या हो गया, कॉस ए। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है, चेक करते हैं हम लोग, क्या ऑप्शन में कॉस ए है, चेक कीजिए। तो कौन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी अपना सही आंसर हो जाएगा। अब 4 का हम लोग चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, 4 का चौथा प्रश्न को भी देखिएगा तो ये भी बड़ा ही बेसिक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, सेम चीज। तो 1 प्लस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए बट्टा कॉस ए होता है, स्क्वायर है तो ये 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला नहीं होता, 10 ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बट्टा कॉस ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, बट्टा में आइए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको उल्टा देंगे मतलब कॉस ए बट्टा साइन ए, इस पर भी आप स्क्वायर लगाइए, करेक्ट। अब देखिए यहां से क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस। देखिए साइन का भी स्क्वायर है, कॉस का भी स्क्वायर है, तो कॉस क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए। मेन बट्टा दीजिए, इधर भी आइए सेम प्लस 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन का भी क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए। यहां से आपको बट्टा पर का जोड़ करने के लिए इसको इसके साथ केवल गुना करना है। तो कॉस स्क्वायर ए को 1 से गुना करूंगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस का प्लस देना है और साइन स्क्वायर ए को कुछ नहीं करना है, लिख देना है साइन स्क्वायर ए बट्टा। आइए बट्टा के नीचे कॉस स्क्वायर ए देना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर ए देना पड़ेगा। मेन बट्टा पे आइए, ये जो मेन बट्टा, सेम चीज करना है, साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना करना है तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए को जिस जैसे का तैसे लिखना है, कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा के नीचे आइए साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए लिखना है। यहां से चाहे तो आप फॉर्मूला लगा के 1 कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला 1 हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है। आप चाहे तो 1 नहीं लगा सकते हैं, ये इसके साथ पूरा सेम चीज कट गया ना, ये ऊपर चले जाएगा, ये पलट करके ऊपर चले जाएगा, साइन पलट करके ऊपर चले जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा ये कॉस स्क्वायर ए बट्टा के नीचे है ना, ये नीचे है, ये सबसे नीचे ऊपर चले जाता है। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कौन फॉर्मूला होता है, तो किसी का फॉर्मूला नहीं होता है। साइन ए बट्टा कॉस ए फॉर्मूला होता है, टेन ए का होता है, स्क्वायर लगाए दोनों पे तो हम भी इस पे स्क्वायर लगा देंगे, और टेन ए का होल स्क्वायर करने पे टेन ए स्क्वायर आता है। टेन ए स्क्वायर कहीं पे है तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका सही आंसर हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया। तो
एक्सरसाइज 8.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं लेक्चर 1 लाऊंगा, ये अपना एक तरह से लेक्चर 1 है। अब मैं दूसरे लेक्चर में इसके जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उन सभी को सॉल्व कर दूंगा। अगर मैं इसी वीडियो में सॉल्व कर दूं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जिस कारण से अब हम लोग मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, जिसमें मैं प्रश्न संख्या 5 के अंदर जो भी प्रश्न होगा उसको बड़ा ही डीप में और बहुत अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।